हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल साइट एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्टेयरकेस में जो हमारा रेनफोर्समेंट बार लगता है उसका कटिंग लेंथ हम कैसे निकालें, उसका बीबीएस कैसे बनाएं, उसको मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ। क्योंकि जनरली होता क्या है, एक्सपीरियंस बंदा होता है वो भी इसमें गलती कर देता है इसकी कटिंग लेंथ निकालने में, क्योंकि वो एंगल कैलकुलेट नहीं करता। ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ जो भी है वो सब अंदाजे से निकाल लेता है एक मोटा मोटा, जिसका नतीजा ये होता है कि जब सरिया लगाया जाता है वो या तो छोटा हो जाता है या काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हम इसमें उस सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करेंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं वो सारी चीज़ें आपका रेक्टिफाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियोज आपको पूरा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको शटरिंग का आइडिया होना चाहिए। जो हमारी शटरिंग लगती है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए कि शटरिंग हमारी कितनी लेंथ की लग रही है। ठीक है, अगर आपको शटरिंग का आइडिया नहीं है तो आप रेनफोर्समेंट बार का बीबीएस आप नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें शटरिंग का आइडिया लेना है, यानी कि हमारा शटरिंग कितनी लेंथ की लगेगी वो हमें सीखना है। तो गाइस, उसके लिए मैंने 3-4 वीडियोज बनाया है ऑलरेडी शटरिंग के लिए। ठीक है, तो आप जाके स्टेयरकेस का वीडियो नंबर 4 देखिएगा, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा उसमें स्टेयरकेस की शटरिंग के बारे में। ठीक है, एक बार आप वो वीडियो देख लेते हो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी इसका कटिंग लेंथ निकालने में। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मान लीजिए हमें इस वाले सरिये की, यानी कि इस सरिये का कटिंग लेंथ निकालना है। तो हमें इसका जो लेंथ आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे एल लगा हुआ है, ये सीधा स्ट्रेट जाके यहाँ से यहाँ बेंड हो रहा है। ठीक है, ये जो बेंड्स होते हैं इनका लेंथ जनरली हमें ड्राइंग्स में दिया होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस वाले बेंड का देखिए लेंथ, इसका हमें कितना दिया है ए, यानी कि 900। ठीक है, और ये इसके आगे से यहाँ का कितना दिया है, ये 300 दे रखा है। ठीक है, हमको ये चाहिए, ये नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तो वो समझ में आ जाएगा ये कैसे निकल रहा हमारा लेंथ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमारा ये चौकी का लेंथ हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ तो हमारा सीधा सीधा लग गया। ठीक है, और ये बीम में हमारा कितना जाता है, ये बीम या कॉलम या शियर वाल कुछ भी हो सकता है जहाँ पे ये चौकी जाके हमारी रेस्ट कर रही है। ठीक है, तो उसमें कितना जाता है, जनरली हमारा जो जाता है वो एलडी जाता है। ठीक है, वो अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग एलडी होता है। वो जो साइड्स पे हमारा जनरल नोट्स होता है उसमें वो आपको ऑलरेडी मेंशन होता है। ठीक है, वो एलडी जाएगा अंदर और एल लगेगा। और ध्यान रखना इसमें जो एल प्रोवाइड करेंगे हम, वो मिनिमम 150 mm का होना चाहिए। ठीक है, 150 mm का मिनिमम ये हमें प्रोवाइड करना है, टॉप और बॉटम दोनों में। तो हमें ये लेंथ मिल गया बीम में जो हमारा गया या कॉलम में एलडी। ठीक है, और उसके बाद हमें ये लेंथ मिल गया, क्योंकि ये चौकी का लेंथ हमें पता है ऑलरेडी शटरिंग से। ठीक है, ये लेंथ मिल गया। अब हमें चाहिए ये लेंथ। अब हम ये लेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन में यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ पैरेलल। ठीक है, बिल्कुल सीधा ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये पैरेलल, ठीक, ये ले आया मैं यहाँ पे। ठीक, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा ही होगा, स्टेयरकेस का जो हमारा एंगल है। ठीक है, ये जो हमारा स्टेयरकेस का एंगल है वही एंगल ये होगा, क्योंकि मैं ये पैरेलल लाइन ले गया इस लाइन के, अगर इस लाइन के भी इस लाइन के भी। ठीक है, तो हमें थीटा पता है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला लेंथ हमें पता है क्या, यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल पता है, क्योंकि ये जो सरिया जा रहा है हमारा, ध्यान से देखिए, एक तो यहाँ पे कवर आएगा 25 mm का या 20 mm का। ठीक है, जो भी स्टेयरकेस के लिए दिया हो, जनरली 20 का ही लेके चलते हैं। 20 mm ये आ गया हमारा, एक इसमें ये सरिया लग रहा है बाइंडर। ठीक है, ये दिया हुआ हमारा 8 mm का, 20 8 28 हो गया, और 10 mm का ये सरिया है। ठीक है, 10 नहीं 12 का है। ठीक है, 28 12 कितना हो गया, 40, यानी कि 40 नीचे से निकल गया। क्लियर। अब ये बच्चा कितना हमारा, यहाँ से यहाँ तक का टोटल मान लीजिए हमारी इसकी जो थिकनेस है कंक्रीट की वो है 200। क्लियर। अब 200 में ये 40 निकल गया, तो कितना बचा हमारे पास, 160, यानी कि ये वाली जो लेंथ होगी हमारी 160 mm की। ये क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 160। ये थीटा पता है हमें, और हमको चाहिए ये वाली लेंथ। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा लगा दें, बिल्कुल tan थीटा लगाते हैं हम। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी 160 अपान बेस, इसको मान लीजिए x। ठीक है, x, तो ये हमें निकल के आ जाता है 160/tan थीटा। थीटा हमें पता होता है, ये कितना होता है, जो हमारा स्टेयरकेस का एंगल होता है वही होता है। ठीक है, वो कितना होता है, जो हमारा राइजर, ये ट्रेड हो गया और ये राइजर हो गया। ठीक है,
इनके थ्रू जो ये एंगल बनता है, ठीक है, ये होता है हमारा थीटा। वो हम निकाल लेते हैं, वो मैंने ऑलरेडी उन वीडियोज में बता रखा है, जो 4 वीडियोज मैंने बनाए हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में। तो वो आप जाके जरूर देखिएगा, वहाँ से वो सारी चीज़ें आपको एक बार क्लियर हो जाएंगी, तो ये सारा चीज़ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाके पहले वो वीडियोज देखिए, ठीक है। तो ये थीटा में पता है ये 160 है, ये तो मैं एक्स की वैल्यू ये निकल के आ गई, क्लियर। ये निकल के आ गई तो हम ये भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमें ये भी मिल गया, हमें ये चौकी का लेंथ पता है, यहाँ बीम में कितना गया एलडी पता है, ठीक। ये लेंथ भी जनरली क्या है हमें दिया होता है, नहीं दिया होगा तो भी हम निकाल लेंगे। कैसे? तो इसकी लेंथ अब हम कैसे निकालेंगे? अब इसकी लेंथ के लिए हम सहारा किसका लेंगे? स्टेप्स का। जैसे मान लीजिए ये स्टेप है हमारा, ठीक है, ये स्टेप है हमारा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें चाहिए, ठीक है। ये कितने का होता है? 90 होता है, ये क्लियर है, पता है। तो ये क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये दोनों हाइपोटेनियस अगर हम निकाल लेते हैं तो ये दोनों का जो लेंथ होगा वही लेंथ इसका हो जाएगा, इसका, क्लियर। तो ये भी हमें मिल गया, ये भी मिल गया, ये हमें पता होता है पहले से, ये भी पता होता है, एल डी जाता है अंदर, ठीक है। तो इसका जो कटिंग लेंथ है हमारा ये निकल के आ गया हमारे पास, ठीक। तो ऐसे ही सारी कैलकुलेशन हमें करनी होती है रेनफोर्समेंट बार की। अब इसका निकालना, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 900 + 300 यानी कि 1200 यहाँ से इस कॉर्नर तक का। और ये लेंथ, फिर यहाँ पे हम चौकी का ही लेंथ लेंगे, ठीक है, जो फिनिश वाला चौकी है। नीचे शटरिंग का था, इसमें क्या आपका एक फिनिशिंग मार्जिन ऐड हो जाता है, कंक्रीट मार्जिन ऐड हो गया था, जो हमारा एक ये आता है, क्या बोलते हैं इसको, हमारा एक ट्रेड आता है लास्ट वाला, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिनिशिंग मार्जिन और कंक्रीट का मार्जिन इसमें ऐड हो जाएगा, किसमें? इसमें जो नीचे वाला हमारा शटरिंग का लेंथ था, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा, यानी कि कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का हमें मिल गया। और बीम में एलडी जा ही रहा है कॉलम में, ठीक है। तो इसकी भी लेंथ हमें यहाँ से यहाँ तक की पूरी निकल के आ गई। ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया? अभी हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस वाले पोर्शन में। चलिए मान लीजिए हमें इसका भी बेस बनाना है, इस वाले सरिये का, ठीक है। अब इसकी कटिंग लेंथ हमें निकालनी है, तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे? चौकी का सहारा लेंगे। चौकी का लेंथ क्या है? देखिए ये हमें पता होता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये पता होता है। अभी हमें इसका निकालना है तो हमको यहाँ तक का लेंथ चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये, ठीक है। ये जो मार्जिन आता है हमारा, ये जो हमारा मार्जिन आता है यहाँ से यहाँ, ये वाला कंक्रीट का मार्जिन, ठीक है। तो वो भी आपको क्लियर है, पता है मार्जिन कितना होता है। उस मार्जिन को हम माइनस कर देंगे इस वाले शटरिंग से, तो ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी, ठीक है। ये मिल गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हमें मिल गया, ठीक। और ये हमें पता है कि इसमें एलडी जा रहा है, वो भी क्लियर है। अब हमें चाहिए ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ हमें ऑलरेडी पता है 450। अब ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ पे कितना निकल के आएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? ये 90 है, एक यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचिए आप, ठीक है। हमारा थीटा है, क्लियर। ये तो पता है ना थीटा है, जो ये होगा यही होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन है और ये भी हमारा सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये लाइन है, जो ये है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि ये हमारा एकांतर कोण है। ये कैसे थीटा हो गया? अब चलिए उसको समझते हैं हम। अगर कोई 2 पैरेलल लाइन है, उसको तीसरी लाइन कट कर रही है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये भी होगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा हमारा। ये हमें पता हो जाए तो हम क्या करेंगे? ये निकाल लेंगे। कैसे? ये हमें पता है जी, बिल्कुल ये हमें पता है। कैसे? टोटल ये 200 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें देखिए, कवर 20 + 20 8 28 12 40, इधर से 40 इधर से निकल जाएगा, 80 निकल गया, 80 निकल गया, 200 में कितना बचा? 120, यानी कि ये जो लेंथ है हमारी ये 120 है। अब ये थीटा है, ठीक। और ये लेंथ हमें चाहिए, तो इसमें क्या अप्लाई करेंगे? tan थीटा ही लगाएंगे इसमें भी। tan थीटा = परपेंडिकुलर, यानी कि 120 अपान ये, इसको मान लीजिए y, तो y हमारा निकल के आ जाएगा 120 अपान tan थीटा, क्लियर। y निकल गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक का निकल गया। ये हमें 450 पता है, यहाँ से यहाँ तक का हमने निकाल लिया चौके के लेंथ से। और यहाँ अंदर कितना जा रहा है? एलडी जा रहा, तो इसका कटिंग लेंथ निकल गया। ये चीज़ क्लियर होगी। ऐसी सारी कैलकुलेशंस हम कर लेंगे, किसके थ्रू? ये सिर्फ इस एंगल का यूज करते हुए। इसमें क्या होगा? आपको 2, 5 mm का फर्क आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका कटिंग लेंथ में।
अगर आप ऐसे कैलकुलेट करके निकालोगे तो 2, 5 या 10 एम मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको कटिंग लेंथ में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि जो हमारा एंगल है उसको मैंने एग्जैक्टली लिया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट जितना आ रहा उतना ही लेके हम सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं कवर माइनस करते हुए। तो इसमें जो हमारा मार्जिन है एरर का वो बहुत ही लेस है, मतलब मार्जिन का कोई गुंजाइश है नहीं। बट मे भी हो सकता है 5 एम 10 एम की दिक्कत आ सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। यहाँ तक कि 40-50 एम की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती साइट एग्जीक्यूशन में। तो ये ऐसे कैलकुलेशन हमें करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रेनफोर्समेंट का जो हम बीबीएस बनाते हैं उसका कैलकुलेशंस। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, उसको हम समझेंगे क्या। ये जो हमारे बाइंडर्स हैं इनकी पोजीशन से ध्यान से देखिए। ये जो मिड पोर्शन में है, ये जो हमारा मेन बार जा रहा है उसके सीधे टॉप में, यानी कि उसके ऊपर से लग रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये आपको ऐसे लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि बाइंडर आप नीचे से बांध दो, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब इस सरिया का देखिए जो टॉप में जा रहा है, इसका जो बाइंडर बंधेगा उसके नीचे से बंधेगा, टॉप वाले का नीचे से बंधेगा। ठीक है, और जो बॉटम वाला है उसके ऊपर से। जैसे ही आप चौकी पे जाओगे, जो हमारा ये बाइंडर है वो मेन बार का काम करने लग जाएगा। रीजन, क्योंकि ये तो या तो बीम से बीम होता है या तो कॉलम टू कॉलम होता है इसका सपोर्ट। ठीक है, जबकि हमारा जो चौकी है, जो हमारा फ्लाइट है, ये एज ए कैंटिलीवर एक्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो मेन लोड हमारा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ट्रांसफर करेगा, वो करेगा हमारा ये सरिया। ठीक है, जो जिसको हम बाइंडर बोल रहे हैं, लेकिन वो काम क्या करेगा, मेन बार का काम करेगा। इसीलिए आप देखना इसका जो स्पेसिंग होगा वो कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या दे रखा है, डॉटेड वाले को 10 डाया का 100 सेंटर पे, जबकि जो हमारा ये सरिया है इसको क्या लिखा है, 10 डाया का 200 सेंटर पे। यानी कि जो मेन बार का काम कर रहा है वो बाइंडर यहाँ पे काम कर रहा है मेन बार का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो जो बॉटम का जो बाइंडर होगा हमारा, या तो मैं मेनली बोलूँ मेन ही बार होगा, वो जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना। ये मैं केस बता रहा हूँ किसका, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में। कमर्शियल के केस में हो सकता है चेंज हो जाए। रीजन, उसमें जो हमारी मिड लैंडिंग बनती है, ज़्यादा हाइट होने की वजह से, फ्लोर टू फ्लोर हाइट ज़्यादा होने की वजह से उसमें 2 मिड लैंडिंग बन जाती है। ठीक है, तो उसमें केस अलग हो जाता है। लेकिन रेजिडेंशियल के केस में सिंगल लैंडिंग बनता है, मिड लैंडिंग, उसके बाद सीधे अपना फ्लोर आ जाता है। तो उस केस में आपको ये चीज़ें करनी है। ठीक है, और जो लैपिंग करनी है, ठीक है, स्टेयर केस में जो हमारा सरिया लगता है उसमें हम कोशिश करेंगे लैपिंग ना करें। ठीक है, उसमें हम लैपिंग नहीं करेंगे। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लैपिंग ना करें। ठीक है, तो हम लैपिंग की कोशिश करेंगे कि लैपिंग हम इसमें प्रोवाइड ना करें। अगर करना है बाय द वे किसी कंडीशन में, तो आपको क्या करना है, जो चौकी पे अगर आप लैपिंग कर रहे हो बॉटम में, तो आप क्या करिए, सेंटर में दीजिए लैपिंग। क्या कीजिएगा, आप सेंटर में लैपिंग दीजिए। ठीक है, और जो फ्लाइट में लैपिंग करना है तो आप मिड पोर्शन को छोड़ के, ठीक है, या तो इस वाले हाफ, मतलब इसको 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए जैसा हम बीम के केस में करते हैं। ठीक है, तो 3 भाग में डिवाइड करने के बाद जो मिड पोर्शन हमारा है L/3, जो फ्लाइट की लेंथ आएगी डिवाइड बाई 3, उस पोर्शन में लैपिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मिड पोर्शन में हमारा शियर फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम जो लैपिंग करेंगे वो L/3 के बाहर में ही करेंगे। ये चीज़ क्लियर। और टॉप में हमारी लैपिंग की कोई गुंजाइश आएगी नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो सरिया लग रहा है ये इतना बड़ा सरिया नहीं है कि आपको लैपिंग करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़े। ठीक है, अगर आपको स्क्रैप ही लगाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन बॉटम का ध्यान रखना कि लैपिंग हमें सेंटर में करना है और फ्लाइट में L/3 के बाहर करना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और दूसरी चीज़, इसमें जो चेयर प्रोवाइड करनी है, देखिए एक तो यहाँ पे करेंगे हम बाहर। ठीक है, क्योंकि 900 है 1 मीटर में हम देते हैं, एक चेयर अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा स्पेस मेंटेन हो जाएगा। ठीक, वैसे ही एक चेयर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। देखिए ये भी 1200, 9 3 1200 हो रहा मैक्सिमम। और चेयर के जो हम डिस्टेंस रखते हैं वो 1 मीटर टू 1 मीटर रखते हैं, तो इसमें एक ही चेयर आएगा तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं 100, 150, 200 इसको बाहर रखते हुए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। और जो आप चौकी में आप चेयर लगाओगे वहाँ भी 1 मीटर टू 1 मीटर आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। और मिनिमम कितने डाया का होगा जो हमारा चेयर लगेगा, वो 12 डाया का होना चाहिए मिनिमम। ये चीज़ क्लियर होगी। तो आई होप आपको जो स्टेयर केस का रेनफोर्समेंट का बीबीएस बनता है वो समझ में आ गया है कि आपको कैसे करना है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको लैपिंग कहाँ पे करनी है वो मैंने बता दिया, आपको बाइंडर कैसे लगानी है वो मैंने बता दिया आपको,
और जो कटिंग लेंथ निकालनी है उसके लिए क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेयरकेस में जो हमारा रेनफोर्समेंट बार लगता है उसकी कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे। ठीक है गाइज, तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इसमें तो कमेंट कीजिएगा। तो गाइज आई होप कि आपको स्टेयरकेस में जो अपना रेनफोर्समेंट बार लगता है उसकी कटिंग लेंथ निकालना आ गया, उसका बीबीएस बनाना आपको आ गया। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।